यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं हाजी मेहरबान कुरैशी की रिहाई जगह पर, जहां पर फैसल मेहरबान कुरैशी आज हज से वापस आए हैं। आप कहेंगे कि वापस आए तो इस पे शूट का क्या वास्ता? शूट इसलिए मैं कर रहा हूं, जब फैसल मेहरबान कुरैशी गए थे तो तमाम धर्मों के लोग यहाँ शामिल हुए थे। आज तमाम धर्मों के लोग यहाँ शामिल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम धर्मों के लोग यहाँ शामिल हैं। भाईचारा समिति जब हाजी मेहरबान कुरैशी ने ये बनाई थी तो इसका मकसद था तमाम धर्मों को साथ लेकर चलना। और आज यहाँ हाजी मेहरबान कुरैशी की कोठी पर ये तमाम रौनकें देखने को मिल रही हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हाजी मेहरबान कुरैशी की कोठी की रौनकें। और आप देख सकते हैं फैसल मेहरबान जो है वो हज करके आ चुके हैं और मैं हमेशा ऐसे ही मौके की तलाश में रहता हूँ। आप देख सकते हैं वाद भाजी मौजूद है, हमारे सिंह साहब मौजूद है और मुस्तफा कुरैशी मौजूद है। और यही गंगा जमुना तहजीब है और इसी के लिए जो है हाजी मेहरबान कुरैशी जाने जाते हैं, गंगा जमुना तहजीब के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं ये एक मिनी इंडिया आप देख रहे हैं और फैसल मेहरबान कुरैशी साहब मौजूद है। हाजी मेहरबान कुरैशी की कोठी का नज़ारा आप देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और ये दर्शाता है कि जब जब हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होते हैं तो देश में रौनक का माहौल होता है। सीधे मेरे साथ जो मेरे जुड़ेंगे इस टाइम, मैं प्रेम वादवरी से बात करूँगा। प्रेम वादवरी, फैसल मेहरबान कुरैशी हज से आए हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो हज से आए हैं ना, तो हम भी पवित्र हो गए, इनके गले लगने से ना, और हम भी पवित्र हो गए। आज इनसे मिल के खाना भी खाया और अब हमारी जाने की तैयारी भी हो रही है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे भतीजे की हज पे आने की खुशी पे। मैं यही धन्यवाद करता हूँ। पहले नमस्कार। भाई साहब ने बहुत बढ़िया इंतजाम रखा है और इतने लोग आए हैं, इतने मतलब कि देख के दिल खुश हो गया है। एक कहावत है, अल्लाह अवन अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। आज अल्लाह मियाँ भी खुश है। देखो कितनी तबाही मची थी दोपहर तक और आज अल्लाह मियाँ भी बरसात कर रहे हैं। ये बहुत मेहरबान हो गए और मेहरबान भाई के घर में मेहमान बन गए और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि बड़ा प्यार है सबका और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप संजय भाई, आज तमाम धर्मों के लोग यहाँ मौजूद हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और ये हिंदुस्तान का जो पुरानी परंपरा है उसको यहाँ देखने के लिए आपको मिल सकती है, क्योंकि हमारे फैसल मेहरबान साहब हज करके आए हैं और इस खुशी में यहाँ पर सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिल करके उस खुशी को हम सब लोग मिल करके बना रहे हैं और ये बड़ा हमारे लिए खुशी का विषय है और यहाँ पर प्रेम और भाईचारे की एक जीती जागती मिसाल है। और आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम लोगों को यहाँ कवर करूँ और यही हमारा मिशन है। यूनिवर्सल न्यूज हिंदुस्तान की वो तस्वीर दिखाते हैं जो दर्शाता है कि हमारे देश में प्यार, मोहब्बत, अमन जो है वो है। अब मेरे साथ एक और जुड़ेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नवीन नाम है। नवीन भाई, आज आप मेहरबान साहब की कोठी में मौजूद हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं देश को? ये हमारे बड़े भाई हैं, हमें बहुत खुशी होती है इनके आके और बहुत इज्जत मान सम्मान मिलता है मेरे भाई के पास। मेरा नाम राजेश पहलवान है जी। राजेश पहलवान साहब, यहाँ कौन सी कबड्डी लड़ना है सर? प्यार की कबड्डी कुछ नहीं लड़ना है, मोहब्बत की कबड्डी की। हमारे सरताज बादशाह हैं जी। बिल्कुल जी जी जी। तो ये बताइए, आप मेहरबान साहब को इतने सालों से जानते हैं, ऐसा क्या मैग्नेट है कि आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देखिए हज, उम्रा ये एक मुस्लिम रसूमात मानी जाती है, लेकिन जिस अकीदत से, जिस प्यार से और जिस भावना से आप यहाँ मौजूद हैं वो अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। मैं शब्दों में अपने स्पष्ट करता हूँ, ये हर बहन बेटी के कार्य में आगे से आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं और हर आदमी की मदद करते हैं और बढ़ चढ़ कर अपने हिस्सा लेते हैं और सबकी मदद करते हैं और खुश दिल आदमी है। खुश दिल आदमी है। अब मेरे साथ जुड़ना है जी भाई, आपका नाम? जी मेरा नाम मुकेश मारवाड़ी है। मुकेश जी, आप ये बताइए, जब आप एयरपोर्ट गए फैसल मेहरबान कुरैशी को छोड़ने और बाकायदा टीका भी लगा हुआ था और लोग वहाँ एक अलग ही रंग देखा लोगों ने, तो आप मेहरबान साहब से कितने सालों से जुड़े हुए हैं? जी हमें तो बचपन से हो गए जुड़े हुए और इनके यहाँ रोजा अफ्तार होता है तो वहाँ पे हर मजहब के लोग होते हैं, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब एक इंसानियत के नाते भाईचारे के पैगाम के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। और जैसे कि हमारे भाई फैसल एक यात्रा पे होकर आए, इन्होंने देश के लिए शांति और पैगाम फैलाने के लिए कि भाई एक देश में शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, वो दुआ करी इन्होंने वहाँ, इसलिए हम यहाँ मौजूद है सब। देखिए, जो मेरे गैर मुस्लिम व्यूवर्स हैं उनको एक बात बता दूं, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते वो हिंदुस्तान का रुख कर लिया करते थे। तो साहबा यानी उनके अकीदतमंद उनसे बोलते थे कि या रसूल अल्लाह, ये माजरा समझ में नहीं आया कि आप रुख मोड़ देते हैं।
तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ से मुझे ईमान की खुशबू आती है, यानी हिंदुस्तान से। ये वो सरजमीन है जिसे हमारे पैगंबरों ने भी पसंद किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नजारा। और मैं अल्लाह ताला से, ईश्वर से, भगवान से ये दुआ करता हूँ कि ये जो मोहब्बतें बिखेरी हैं मेहरबान कुरैशी ने यहाँ अपनी कोठी में, और ये साबित करता है कि हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा जिंदा जावेद रहेगी, और जो लोग इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे वो फना होंगे, बर्बाद होंगे, और एक दिन ऐसा आएगा ये मट्टी उनको गर्क कर देगी। तो भाई क्या कहना चाहते हैं? आज तमाम धर्मों के लोग यहाँ मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा मंजर हज पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं, ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है। 7 बजे फैसल मेहरबान साहब हज करके यहाँ पे उतरे दिल्ली, जब से हजारों आदमी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हजारों आदमी लेन में लगे हुए इस्तकबाल करने के लिए, हार माला डालने के लिए। ऐसा मंजर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। जब मेहरबान साहब की कोठी पे हाजी साहब फैसल मेहरबान साहब का देखा मैंने, और अल्लाह ताला इनको हर चीज से नवाजे। जितना प्यार खलूस जो है आप देख रहे हो, मीडिया वाले भी, कि हर समाज का लोग यहाँ पे मौजूद है। आज मैं बधाई दूंगा हाजी मेहरबान साहब को। भाई मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ फैसल को और उनके वालिद को। अल्लाह ताला मुबारक करे रब्बुल इज्जत, और बार बार कराए, हर साल कराए रब्बुल आलमीन। तो बहुत बड़ा वो है ये कि अल्लाह कबूल करे अपनी रहमत के साथ में। सही है कि मेहरबान वो चीज है कि दूध का दूध, पानी का पानी, और हर एक को सपोर्ट करने वाले, हर एक को के लिए कुर्बानी देने वाले, जान से भी माल से भी। मैं तो दिल और जान से हम लगे हुए हैं, इनके फैन हैं, और जितने हमें सब मेहरबान भाई के फैन हैं। वही तरबियत उन्होंने अपने बच्चों को दी है फैसल को। फैसल भी वही सम्मान देता है हम लोगों को जो इनके वालिद देते हैं। अल्लाह सेहत दे इनको, अल्लाह इनका हज मकबूल करे। मेहरबान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उनके बेटा और बहू जो आज हज कर गया है, अल्लाह में इनका हज कबूल करे और देश में भाईचारा बना रहे, यही मेरी दुआ है। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा फैसल भाई को, जो आज का इतना बड़ा फरीजा अदा कर आए हैं। बड़ी मेहनत का और बड़ी जद्दोजहद का काम होता है ये जवानी का हज, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनके हज को कबूल फरमाए, और इनके वालिद वालिदा को इनकी उम्र दराज करे, इनको सेहत दे, हिम्मत दे, हौसला दे, ताकत दे। सबसे पहले मैं फैसल मेहरबान को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा, और हाजी भाई मेहरबान कुरैशी साहब को भी साथ साथ। हज ऐसी चीज है जिसके लिए लब्बैक किया जाता है अल्लाह की तरफ से। दिस इज नॉट ए कप ऑफ टी। एक चाय की प्याली नहीं उठाई और पी ली, अल्लाह जब पुकारते हैं तभी हम हाजिर होते हैं। तो ये जो बात है ये अल्लाह ताला सभी के हिस्से में ये चीज आए, और फैसल ने हमारे बहुत सबके लिए दुआ की, अल्लाह वो सब कबूल करे। ये खूबसूरत नजारा, और मेरे साथ अब सीधे जुड़ेंगे फैसल मेहरबान। तमाम धर्मों के लोग हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया था उस खुदा का जिसने मुझे मौका दिया, वहाँ बुलाया। बिना बुलावे के कोई नहीं जाता वहाँ पे। उसके बाद शुक्रिया था मेरे वालिद साहब का, जिन्होंने इतनी कम उम्र में मुझे को, मेरी वाइफ को जो है हाजी बनाया, हज्जन बनाया, और माशाल्लाह हज पर भेजा। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया था इन लोगों का करना चाहूँगा। उसके बाद आप सभी लोगों का, जितने यहाँ पे सभी धर्म के लोग आए हुए हैं, ये मोहब्बत भाईचारे में आए हुए हैं, और यही कमाई मेरे वालिद साहब ने कमाई है। अब सीधे जुड़ेंगे मेहरबान कुरैशी साहब के साथ। मेहरबान कुरैशी साहब, एक मशाल जली है, आपके द्वारा जलाई गई थी, भाईचारा समिति के द्वारा। आज वो रंग, वो फूल आपकी कोठी में है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तब भी मौजूद थे जब फैसल मेहरबान कुरैशी जा रहे थे, अब भी मौजूद हैं। ये कवर करने का मकसद मेरा ये है कि ये उन फिरका परस्तों को उनके मुंह पे ये वीडियो करारा चाटा है जो हिंदू मुसलमान को डिवाइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये एकता अखंडता खतरे में पड़े, और जो हमारी कल्चर है वो डैमेज हो। मेहरबान कुरैशी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो एक ऐसा माहौल देने के लिए। आज आपके घर में तमाम धर्मों के लोग मौजूद हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सदन भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर समय पे जब भी कोई बात होती है, आप समय समय पे आप दुनिया की बात, चाहे हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, दलितों की हो, प्रकाश की हो, कोई त्योहार हो, आप कोई कवरिंग बाकी नहीं छोड़ते। फैसल ने मुझसे कहा था कि पापा चलते टाइम क्या दुआ करनी है। मैंने कहा हिंदुस्तान में अमन भाईचारा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिस तरीके से हजारों साल से रहते थे उस तरीके से दुआ मांगना। और जो ईरान की, अमेरिका की, इजराइल की जंग चल रही है, मैंने कहा उसकी अमन अमान की दुआ मांगना। जब वो अमन अमान रहेगा तो पूरी दुनिया में अमन अमान रहेगा। और जो महंगाई बढ़ रही है जंग की वजह से, तो महंगाई भी कम होगी। तो फैसल ने जाके हरम शरीफ को देखते ही पहले हिंदुस्तान की ने दुआ मांगी है, फिर पूरी दुनिया में अमन अमान की और भाईचारे की दुआ मांगी। और तमाम आए हुए लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बेटे की हौसला अफजाई के लिए आए, और बिन बुलावे बिन दावत के आए हैं। सिर्फ बच्चे से प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार देने के लिए आए, अपने आशीर्वाद देने के लिए आए, अपनी दुआ सुनवाने के लिए आए। मैं तमाम लोगों का, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ।
अल्लाह पाक हिंदुस्तान इसी तरीके चमकता रहे, दमकता रहे और तिरंगा हमारा ऊंचा रहे। अभी आपने तमाम लोगों को सुना और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मों के लोग शामिल थे। ग्राउंड जीरो पे हम जाते हैं तो हाजी मेहरबान जैसी शख्सियत नजर आती हैं जो तमाम धर्मों को एक साथ लेके चलते हैं। चाहे वो एयरपोर्ट पे जब फैसल मेहरबान कुरैशी को लोग छोड़ने गए तो बड़ी तादाद में वहां हिंदू भाई भी मौजूद थे, वो भी छोड़ने गए थे। एक अच्छा मैसेज गया और हम तमाम लोगों से, युवाओं से ये वीडियो ज्यादा शेयर करने के लिए इसलिए कहूंगा कि हिंदुस्तान की जो एकता अखंडता है, जब तक हाजी मेहरबान कुरैशी साहब जैसे लोग इस देश में है, इस देश की एकता अखंडता को कोई खतरा नहीं है और हमारा इत्तेहाद इसी तरह से कायम रहेगा। हम तमाम व्यूअर से ये अपील करते हैं कि अपने मुल्क को तरक्की पे अगर लेके जाना है तो इत्तेहाद रखिए, इत्तिफाक रखिए और एक दूसरे के त्योहारों पर, एक दूसरे के फंक्शनों में शामिल होइए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज ब्यूरो, न्यू दिल्ली।